हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। क्या ये शेयर यहाँ से 230 रुपये तक जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके अलावा यहाँ पर बिजनेस अपडेट क्या है? क्योंकि देखिए, हमेशा आपको क्या देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि शेयर कितना ऊपर जा रहा है और मैं वो चलती हुई गाड़ी में एक जगह पकड़ लूँ और यहाँ से मैं एक अच्छा रिटर्न बना लूँ। आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है। आपको हमेशा कंपनी के अपडेट्स के ऊपर रहना है। अपडेट्स का मतलब क्या है? कंपनी क्या ऐसे डिसीजन ले रही है जिससे फ्यूचर में इसका वैल्यू बढ़ सकता है, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि भाई कंपनी कितना पैसा कमा रही है, क्योंकि शेयर को लोग जज करते हैं। कोई भी मार्केट में रिटेलर आता है, उसको जज कैसे करता है? शेयर को, कोई भी शेयर हो, उसको जज करता है उसके रिटर्न के ऊपर। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो थोड़ा सोचते हैं, वो लोग कैसा जज करते हैं कि भाई इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, और साथ ही साथ देखते हैं कि भाई कंपनी एक ऐसे डिसीजन ले रही है, बोर्ड ऐसे डिसीजन ले रहा है जिससे इन फ्यूचर कंपनी का वैल्यू बढ़ सकता है, मार्केट कैप बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको मेन फोकस करना है। ये नंबर्स के ऊपर आपको कभी नहीं जाना है। ये 230 जाएगा, 250 जाएगा, 300 जाएगा, उसका टाइम आएगा, वो चले जाएगा। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या कंपनी कुछ ऐसे डिसीजन ले रही है जिससे अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ तो फ्यूचर में उसका वैल्यू बढ़ेगा। कंपनी सही डिसीजन ले रही है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं फोकस कर सकता हूँ। मेरे हाथ में प्राइस का कंट्रोल नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है प्राइस का कंट्रोल। तो जो चीज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करके कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या चीज़ें हैं कि हम यहाँ पर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो न्यूज़ का बेसिस का हो, चाहे वो कंपनी अपडेट्स हो, चाहे वो फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो, बैलेंस शीट हो, सारे एनालिसिस हम कर सकते हैं। हमारे पास डेटा है। तो डेटा ही दोस्तों मेन पावर है, उसी को लेकर हम कोई भी शेयर में पैसा बना सकते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों थोड़ा सा आउटलुक लेकर सोचो। मैं आपको अपडेट देता हूँ। सबसे पहले की बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट क्या है? तो पहले है अर्बन रेल एक्सपांशन। अब इसका मतलब क्या है? 13,527 करोड़ रुपए रीफाइनेंसिंग कर रहा है आईआरएफसी हैदराबाद मेट्रो के साथ। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है कि एक कंपनी है जिसने पहले ही किसी कंपनी से लोन लिया। अब आप मान लो कोई भी दिक्कत चल रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, या जो रीपेमेंट का शेड्यूल है वो थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से आईआरएफसी इनके पास आया होगा, कहा होगा कि भाई आप रीफाइनेंस करवा लो, मेरा पैसा मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप मेरे साथ लोन अग्रीमेंट साइन कर लो। तो इस तरीके से एक डील है जो हैदराबाद मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ आईआरएफसी ने साइन किया है। अब इससे आईआरएफसी को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि आईआरएफसी ने इतना बड़ा पैसा जब इनको लेंड करवाया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा और अच्छा मिलेगा। आरओआई अच्छा मिलेगा यहाँ पर। क्यों अच्छा मिलेगा? क्योंकि ये हैदराबाद मेट्रो है। ये कोई कोर रेलवे सरकारी यहाँ पर आप कह सकते हो प्रोजेक्ट नहीं है। ये हैदराबाद मेट्रो का प्रोजेक्ट है। इसमें दोस्तों क्या होता है? पीपीपी होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ये मेट्रो ट्रेन बनाई गई है, जिसमें एलएनटी की भी पार्टनरशिप है और सरकार की भी है। तो यहाँ पर एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आईआरएफसी अर्न कर सकता है, अच्छे बीपीएस रेट के साथ। तो ये सबसे पहला अपडेट था, जिससे क्या होगा? फ्यूचर में शेयर का वैल्यू बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ क्या है कि भाई ग्लोबल बोरोइंग। अब यहाँ पर देखिए कंपनी क्या कह रही है। कंपनी कह रही है कि भाई हम लोग $2 बिलियन का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले 2, 3 या 5 सालों के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हमें फंड करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर पैसे की कमी ना पड़े, इस वजह से हम लोग पहले से ही $2 बिलियन रेस करके अपने पास रखना चाहते हैं। क्योंकि अभी दोस्तों बड़े प्रोजेक्ट्स का मैं आपको गिना देता हूँ। एक बड़ा प्रोजेक्ट है आपका बुलेट ट्रेन का। ऑलरेडी उसमें काफ़ी पैसा निवेश हो रहा है। आगे चल के और ज़्यादा पैसे की नीड पड़ेगी तो आईआरएफसी वहाँ पर मदद कर सकता है। सेकेंड चीज़, इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर, ये बहुत ज़्यादा भारत में बनने वाले हैं। जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर अलग होंगे, जहाँ से जो आपका गुड्स होता है वो उसमें आप ट्रैवल करा पाओगे।
और इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ यहाँ पर रेलवे कॉरिडोर बन रहा है। रेलवे कॉरिडोर यानी बहुत ही ऐसे कॉरिडोर बनेंगे जो एक शॉर्टकट की तरह होंगे, बहुत ही कम डिस्टेंस के अंदर आपको ट्रैवल करने को मिलेगा, साथ में टाइम भी आपका कम जाएगा ट्रेन के अंदर। तो वैसे भी कॉरिडोर बनने वाले, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले। तो बड़े प्रोजेक्ट्स आने के लिए बड़ा पैसा आईआरएफसी को अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसी अपॉर्चुनिटी आए वैसे ही यहाँ पर आईआरएफसी फंड कर सकता है और वहाँ पर एक पैसे कमाने का मौका मिलेगा आईआरएफसी को। तो $2 बिलियन का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आईआरएफसी करना चाहता है। साथ ही साथ आईआरएफसी ऑपरेट कर रहा है कॉस्ट प्लस लीजिंग मॉडल के ऊपर। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंटली एक तरफ पैसा बन रहा है, दूसरी तरफ आईआरएफसी 5 या 10% रिस्क कर रहा है पैसा, कि वो मेट्रो को फंडिंग दे रहा है, वो पावर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दे रहा है जो रेलवे से लिंक करता है, जिसको हम कहते हैं रेलवे लिंकेज प्रोजेक्ट, जिसमें दोस्तों बैकवर्ड भी होता है, फॉरवर्ड लिंकेज भी होता है। तो ये आईआरएफसी थोड़ा रिस्क ले रहा है। आईआरएफसी का एक तरफ बिजनेस कमाल का चल रहा है जो उनका आपको रेलवे के साथ है, रेलवे मिनिस्ट्री के साथ है, लेकिन उसमें क्या है कि भाई इंटरेस्ट कम है, मार्जिन कम है, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है। वो कहते हैं ना, रिस्क जितना ज़्यादा आप लोगे रिवॉर्ड उतना आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आईआरएफसी यहाँ पर क्या कर रहा है कि उनका 95% बिजनेस अभी भी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ आता है। 5% उन्होंने रिस्क किया है कि भाई थोड़ा ज़्यादा मार्जिन बना लेते हैं, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव होगी। और वो आपको देखने को मिली है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मार्च 2026, इसमें अगर आप देखोगे ना 27,285 करोड़ का सेल्स किया है। सेल्स को छोड़ो, यहाँ पर आओ प्रॉफिट के अंदर। अब यहाँ पर आप देखोगे एक समय पर कंपनी हर साल सिर्फ 2,000 करोड़, 2,200 करोड़, 3,000 करोड़, 4,500 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे ये कौन सा साल है, यहाँ पर एक अच्छा जंप आया 2022 से। अगर आप देखोगे कंपनी ने 6,000 करोड़, 6,300 करोड़, 6,400 करोड़, 6,500 करोड़, 7,000 करोड़, यहाँ पर और एक बड़ा डिफरेंस आया, 500 करोड़ का जंप आया 2025 से 2026 के अंदर। क्यों आया? क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने ये समझ लिया है कि हमें अगर मार्जिन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लिंकेज कंपनी है, रेलवे से लिंक करती है कंपनीज, उनको फंड देना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट्स है, उससे अगर आप कंपेयर करो तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में। अगर उसको आप कह सकते हो स्प्लिट कर दिया गया कि भाई अभी हमें क्या करना है, 50:50 का स्प्लिट बनाना है। ये स्प्लिट दोस्तों स्टॉक स्प्लिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग स्प्लिट है। इसका मतलब ये होता है कि आप 50% जो है आप रेलवे मिनिस्ट्री के साथ काम करो, आप 50% रेलवे लिंकेज कंपनी के साथ काम करो, जिससे आपकी सेफ्टी यहाँ पर रहेगी और आप यहाँ पर रिस्क ज़्यादा लेकर रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिलेगा, जिस वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।